नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपको जो कमर का दर्द रहता है या जिससे फिर कटिगत वात या फिर उसको आप लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से ये आपका कमर का दर्द रहता है, जिसमें आपको लंबर वर्टेब्रा जो है उससे निकलने वाली जो नसें है तो उसमें कहीं ना कहीं तो भी प्रेशर आने से या फिर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क रहती है उसका दबाव ज़्यादा रहने से, जिसका मीनिंग है कि आपकी जो वर्टेब्रा है वो एक के ऊपर एक रहने के कारण अगर ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ये अगर स्लिप हो जाती है, कहीं ना कहीं ये प्रोट्रूजन इसका रहता है, तो आपको कमर के दर्द का जो है वो रीजनिंग बन सकता है। और इसमें ऑस्टियोफाइट्स भी किसी किसी पेशेंट में पाए जाते हैं, जिसको अस्थिकंटक कहते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स भी आपको कमर का दर्द कर सकते हैं। तो इसके बहुत से रीज़न है। ये जो मेंसेस है, मेंसेस में भी कमर का दर्द रहना, और बाकी कुछ अगर आप कहीं गिर गए तो तब कमर का दर्द कुछ दिनों के लिए रहना, तो वो चीज़ जो है वो अलग है। मैं आपको इस जो अपना वीडियो है इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस जिसके कारण से कमर का दर्द होना, मेन ओरिजिन जो है वो आपका लंबर रीजन में जो वर्टेब्रा है वहाँ जो है कुछ क्षय के कारण, जीज होने के कारण में, उसका कमी होने के कारण में, जिसको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस भी एक नाम है, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, उसके कारण भी कमर का दर्द बन सकता है। जो एज है लगभग 50 के इसमें लेडीज़ का या फिर 45-50 के इसमें, उसमें भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और जिनका अगर काम जो है ड्राइविंग का काम है, जो कहीं अपने जॉब करते हैं 50-60 किलोमीटर दूर या 40-50 किलोमीटर के दूर में, और जिनको बाइक में ज़्यादा जाना आना रहता है, तो इनमें भी कमर का दर्द पाया जाता है। जिनको कोई अगर ज़्यादा कुछ उठाने का काम रहता है, जिसको कमर का जो मांसपेशी है वो ज़्यादा काम में लाना पड़ता है, उसमें भी ये कमर का दर्द पाया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजनिंग है कमर के दर्द के, और जो एक्सरा करते हैं या फिर सीटी स्कैन करते हैं उसमें फिर और क्लैरिटी आ जाती है कि आपको ये कमर का दर्द क्यों आया है, इसका क्या रीज़न मेनली है। कहीं आपको ऑस्टियोफाइट्स तो डेवलप नहीं हुई है, कहीं आपकी इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क है वो तो कहीं सड़क तो नहीं गई है, जिसको कहीं ना कहीं प्रोट्रूजन कहते हैं या फिर स्लिप डिस्क कहते हैं। तो ये जो उसकी रीजनिंग है वो भी है। और कहीं ना कहीं आपका जो मसल है, कमर की जो मसल है, लंबर रीजन की जो मसल है, उसके ऊपर तो प्रेशर नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग तरह की मिल सकती है। तो हम इसमें मेनली यही कहेंगे कि आपका अगर जो कारण से वो बना है आपका, अगर आप कोई ड्यूटी उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटिव उसका देखना पड़ेगा कि क्या हम इसका अल्टरनेटिव कर सकते हैं जिससे कमर के ऊपर प्रेशर ना आए, या उसकी जो वर्टेब्रा का जो लोसिस हो रहा है, LOSIS, लोसिस में झीज हो रही है, या फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी उसका कमजोरी आ रही है वो बोन में, वर्टेब्रल कॉलम के बोन में, वर्टेब्रा में 5 जो लंबर वर्टेब्रा है, या फिर सैक्रल वर्टेब्रा भी है उसको नीचे में, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर आ रहा है, उसके कारण उसकी कमजोरी बनी हुई है, तो उसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो यही लंबर स्पॉन्डिलोसिस में आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ अगर उठाने वाली चीज़ें, भारी भरकम उठाने वाला है, या कहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं जिससे आपको बाइक चलानी पड़ रही है, या फिर और कोई वर्क है आपका, तो उसको किस तरह अल्टरनेट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कोई उसका अगर ढूंढ पाए आप अपने जीवन में तो सही रहेगा, क्योंकि वो अवॉइड करने के बाद में ही आपका वो दर्द ठीक हो सकता है। नहीं तो आप दवाई लेते रहेंगे, वो आप ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे, तो उससे आपका दर्द बना ही रहेगा। और इसके अगर चिकित्सा के बारे में बात करें तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस में स्नेहन रहता है, जिसको हम मालिश कहेंगे, स्वेदन रहता है, सेक करना रहता है। उसके बाद में बस्ती रहती है, बस्ती अलग अलग काढ़े की रहती है या तेल की रहती है। जो काढ़े में अगर कहेंगे तो एरंड, जो दशमूल है, एरंड है, निर्गुंडिका है, तो इस तरह से निरो बस्ती में हम यूज़ करके उसको देते हैं। उसमें मात्रा बस्ती भी आती है, अनुवासन बस्ती भी देते हैं, सहचर तेल है, धन्वंतर तेल है, इसकी अनुवासन बस्ती भी देते हैं। तो
आपके नज़दीक में कोई भी अगर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है तो उनके पास आप जाके ये पंचकर्मा की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। या फिर तिक्त शिर की बस्ती भी देते हैं, गुड़वेल है, नींबू मूलतोक है, पटोल है। तो इस तरह के जो तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है इसकी भी पंचतिक्त की शीर बस्ती देते हैं। जो 1 कप दूध लेना है, मिल्क लेना है, 1 कप जल लेना है और एक पंचतिक्त जो प्लांट है उसको लेके ये सिद्ध करके जब दूध ही शेष रहे तो उसको आपको गुनगुना बस्ती, मात्रा बस्ती में सिरिंज और कैथेटर के द्वारा इसको ले सकते हैं। तो ये पंचतिक्त बस्ती भी आपको रिकमेंड की गई है। तो बस्ती भी है, मालिश सेक है, बस्ती है, ये तो पंचकर्मा में हो गया। उसके बाद में आपको शमन चिकित्सा, जिसमें कुछ हम गुग्गुल अगर कहेंगे तो त्रयोदशांग गुग्गुल है, लाक्षादिक गुग्गुल है। तो ये जो आपके वर्टेब्रा है, जो उसको हम कहेंगे कटिगत वात, तो इसमें हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। और कुछ अगर दवाई अगर कहेंगे तो शल्य की जैसे है, या गुग्गुल है, या फिर खुरासनी ओवा या अजवाइन है, तो ये आपको पेन में इसको यूज़ करते हैं। या फिर कुछ कुचला का है, स्ट्रिक्टनेस नक्सोमिका करके, इसको भी हम चलाते हैं। और अगर वात और कफ की अगर संप्राप्ति है, जिसको कुछ स्टिफनेस है या पेन है, तो इसमें समीरपन्नक को ऐड करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाई है जो आपकी कमर के दर्द में काम आएगी। अश्वगंधा, शतावरी, तो ये भी तिक्त रसात्मक है, शतावरी, इसको भी लेते हैं। अश्वगंधा को अगर जहाँ पे अगर डिजनरेशन का अगर है विषय है, इसको रीजनिंग में अगर डिजनरेशन है तो इसमें हम अश्वगंधा का भी यूज़ करते हैं, अश्वगंधा शतावरी का। और बाकी फिर जो द्रव्य है, रासना है, एरेंडामूल है, ये भी द्रव्य इसमें अच्छे से काम आते हैं। तो मुझे यही आपको इस वीडियो के द्वारा बताना है कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस में अच्छे से रिज़ल्ट आते हैं, जिसको आपको अगर कई दोनों पैरों में, नीचे के पैरों, नीचे जो है लोअर लिम जो है, लोअर लिम में अगर आपको चिटिया चलने जैसा या टिंगलिंग सेंसेशन है, वो भी नसों के कारण ही आपको हो रहा है, तो उसमें भी ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के कारण में वो आपको टिंगलिंग सेंसेशन रहते हैं, तो उसमें भी ये रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और कटिगत बस्ती एक मैं आपको कहूँगा, इसमें रिकमेंड करूँगा, जो कमर के ऊपर में आटे का, उड़द के आटे का गोला बना के उसमें फिर गुनगुने तेल को 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक रखते हैं। तो ये भी आपको कटिगत बस्ती भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एकदम से रिवीजन इसका दूंगा कि जो रीजनिंग है इसको आप अवॉइड करिए, लंबर के पेन की इसमें जो रीजनिंग बन रहा है। और जो चिकित्सा है उसमें शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा दोनों भी आएगी। शोधन में मैं आपको मेनली कहूँगा कि मालिश है, सेक है, बस्ती है और कटी बस्ती है, ये 4 चीज़ें रहेगी। और शमन चिकित्सा में आपको रहेगा कि आपका डिजनरेशन अगर रहा तो पंचतिक्त जो घी है या पंचतिक्त का जो दूध से बना हुआ पदार्थ है, क्षीर बस्ती, वो भी देना है। या फिर ये जो द्रव्य है पंचतिक्त वाले द्रव्य, ये आप ले भी सकते हैं, जिसमें त्रयोदशांग गुड़ भी आते हैं और लाक्षादिक गुड़ है, इसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमतरता के कारण भी हो सकता है, इसलिए वो लाक्षादिक गुड़ का यूज़ हो सकता है। गोदंती है, शंख है, तो ये भस्म भी उसमें ऐड करते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छी नहीं अगर रहेगी तो आप इसको ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।